Hello everyone, my name is Kameswar Singh. मेरा सेमिनार टॉपिक है फेस ट्रांसफ़र कैटालिसिस एंड अल्ट्रासाउंड। फेस ट्रांसफ़र कैटालिसिस एंड अल्ट्रासाउंड in nucleophilic substitution. The substrate is usually insoluble in water and other polar solvents, where the nucleophile which is obtained negatively charged insoluble in water but not in the substrate or other organic solvents। मतलब न्यूक्लियोफिलिक के बारे में यह देखा जा सकता है कि न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रियाओं में स्थानांतरण के रूप में चरण स्थानांतरण उत्प्रेरक की व्याख्या प्रदान करता है। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब एक ही विलायक प्रावस्था में अघुलनशील होते हैं। Thus, when the reaction is carried out, the concentration of the two reactant in the same phase to the low for applicable reaction rates. Dipolar aprotic solvents like DMF, so it may overcome this difficulty. Another way often used to solve this problem is phase transfer catalysis. In phase transfer catalysis, a catalyst is used to carry the nucleophile from the aqueous into the organic phase। मतलब इसमें यह देखा जाता है कि विशिष्ट न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन में कार्बनिक सबस्ट्रेट पानी में अघुलनशील होता है और आयनिक में न्यूक्लियोफाइल पानी में घुलनशील होता है, लेकिन कार्बनिक सॉल्वेंट्स में नहीं, जिसके कारण प्रतिक्रिया दर बहुत धीमी हो जाती है। चरण स्थानांतरण उत्प्रेरण में एक उत्प्रेरक जैसे कि एक चतुर्थ अमोनियक लवण का उपयोग करके न्यूक्लियोफाइल को जलीय चरण से कार्बनिक चरण में स्थानांतरित करके समस्या का समाधान किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपली हिंटिंग एंड स्टारिंग ए टू फेस मिक्सचर ऑफ 1-chlorooctane and aqueous NaCN for several days gives NO2 to the substitution product I-cyanooctane. When a small amount of appropriate quaternary salt is added to the above reaction mixture, the product is formed in almost 100% yield in about 2 hours। जैसे कि उदाहरण के लिए एक क्लोरोओक्टेन और जलीय NaCN के मिश्रण में एक छोटी मात्रा में चतुर्थक लवण मिलाने से A1-cyanooctane की उपज 100% से लगभग 100% तक बढ़ जाती है। Phase transfer catalysis are mainly of two types, both of which take the nucleophile into the organic phase and allow it to be free to react with the substrate I1 quaternary ammonium or phosphonium salts। In the above example, the uncatalyzed reaction does not take place because CN ions cannot cross the interface between the two phases except in very low concentration। The reaction is that nitrogen ions are strongly solvated in the water and do not prepare organic phase where such a strong solvation is not hold destroy the electrical neutrality of each phase, unlike
nitrogen ions, quaternary ammonium R4N and phosphonium R4P ions with sufficiently large R groups are properly sorted in water and prepare organic solvents. One addition of a small amount of such salt to the reaction mixture, the following three equilibrium are set up. मतलब इसमें अमोनियम और फास्फोनियम के बारे में चतुर्थक आयन जल में खराब रूप में विलय होते हैं तथा कार्बनिक विलायकों को पसंद करते हैं, जिससे वे विद्युत स्थिरता बनाए रखते हैं और न्यूक्लियोफाइल को चरण इंटरफेस के रूप में ले जा सकते हैं। एक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया में चरण स्थानांतरण उत्प्रेरण की प्रक्रिया को दर्शाता है। जैसे कि रिएक्शन की क्रिया बतला रही है NaCN aqueous phase and QX Na प्लस CN माइनस, लेफ्ट साइड में प्लस का चार्ज लगा हुआ है, राइट साइड में माइनस का चार्ज लगा हुआ है। NaX QX साइनाइड आयन QCN के रूप को जेली चरण से कार्बनिक चरण में ले जाकर प्रतिक्रिया को सुविधाजनक बताता है। जहाँ RX के साथ प्रतिक्रिया तेजी से होती है। प्रारंभ में जलीय चरण में NaCN और कार्बनिक चरण में प्रवेश के रूप में RX के बीच प्रतिक्रिया नहीं होती, क्योंकि साइनाइड आयन CN माइनस एक न्यूक्लियोफाइल कार्बनिक चरण में प्रवेश नहीं कर सकता है और चरण स्थानांतरण उत्प्रेरक QX के जोड़ने से QCN का निर्माण संभव होता है, जो कार्बनिक चरण में घुलनशील होता है। एक बार कार्बनिक चरण में पहुंचने पर साइनाइड आयन सबस्ट्रेट RX के साथ प्रतिक्रिया करके उत्पाद RCN बनाता है। उत्प्रेरक QX को पुनर्जीवित करता है। सचमी फेज ट्रांसफर कैटालिसिस ऑफ द एशन रिएक्शन ब्यूटन सोडियम cyanide and alkyl aldehyde. The Q ions cross the interface and carry CN ions with them into the organic phase equilibrium 3, where they react with RCN to give and X. The X is then carried into the aqueous phase equilibrium 1. QCN is generated in the aqueous phase equilibrium 2 by exchange of ions. इसका कारण यह बताता है कि Q आयन उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। CN माइनस आयनों को RCN के रूप में प्रतिक्रिया करने के लिए कार्बनिक चरण ले जाते हैं, जिससे RCN और बनाता है X माइनस प्रतिक्रिया बतलाती है। क्राउन ईथर एंड अदर क्रिप्टेंट्स. Crown ether are lagering polyether macrocycle system containing one or more than one kind of heteroatom and resembling crown ethers have also been prepared by cycle or cycles of higher other are called cryptants, and the complex formed by them are called cryptates.
cryptids, cryptids, cryptidus. Sometimes monocycles are also called cryptids. क्रिप्टिड्स में यह बतलाती है कि क्राउन ईथर क्रिप्टिड्स में यह बतलाती है कि क्राउन ईथर में बड़े रिंग पोली ईथर होते हैं जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्रिप्टिडस में यह द्विचक्रीय या उच्च क्रम मैक्रोसाइक्लिक प्रणालियाँ और इनके द्वारा निर्मित संकुलों को क्रिप्टिड कहा जाता है। The rates of nucleophilic substitution are high, increased in the presence of the suitable crown either of other cryptand. The crown ether at 80 crown 6 coordinates vary epicentally with K cells like KF, KCN and ACOK, which are insoluble in non-polar solvents like benzene are dissolved in it in the presence of 80 crown 6 house in the organic phase. Relatively insoluble free ions are present to bring about nucleophilic substitution. For example, Kf is insoluble in benzene and is un- unreactivity to organic aldehydes brings about an efficient nucleophilic substitution in the presence of 80 crown 6. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बताती है कि प्रतिक्रिया दर पर क्राउन ईथर और अल्ट्रासाउंड का प्रभाव। क्राउन ईथर या अन्य क्रिप्टिड की उपस्थिति में न्यूक्लियोफिलिक को प्रतिस्थापन की दर अत्यधिक बढ़ जाती है। क्राउन ईथर 80 क्राउन 6 के साथ बहुत प्रभावी ढंग से समन्वय करता है और के प्लस के एफ के सी एन और ए सी ओ के जैसे लवण जो बेंजीन जैसे गैर ध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील होते हैं 80 क्राउन 6 की उपस्थिति में इसमें घुल जाते हैं। इस प्रकार कार्बनिक परावस्था में न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन लाने के लिए अपेक्षाकृत अनविलेयित मुक्त ऋणायन मौजूद होते हैं। न केवल न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन बल्कि किसी भी प्रतिक्रिया को जिसमें कार्बनिक विलायक में घुले अघुलनशील ऋणायन की आवश्यकता होती है। एक उपयुक्त चरण स्थानांतरण उत्प्रेरक द्वारा त्वरित किया जा सकता है। Nucleophilic substitution, but also any reaction that needs an insoluble anions dissolved in an organic solvent can be accelerated by an appropriate phase transfer catalyst. Ultrasound is another technique to increases reaction rates. A frequency of 20 kHz is about the upper limit of common hearing in the ultrasound technique. The reaction mixture is subjected to high energy sound waves, most often 20 kHz, the sometimes higher. These result in the formation of small bubbles, cavitation, collapse of these bubbles products powerful shock waves that greatly increases the temperature and presses within these tiny regions, resulting in an increased reaction rate. Ultrasound technique is advantageous because it may increases yields, reduce side reaction and permit the use of lower temperature and pressure.
मतलब इसमें अल्ट्रासाउंड टेक्निक के बारे में बतला रही है कि प्रतिक्रिया दर बढ़ाने के लिए अल्ट्रासाउंड एक अन्य तकनीक है। 20 kHz की आवृत्ति मानव श्रवण की ऊपरी सीमा है। अल्ट्रासाउंड तकनीक में प्रतिक्रिया मिश्रण को उच्च ऊर्जा ध्वनि तरंगें अधिकतर भी 20 kHz लेकिन कभी कभी अधिक के अधीन किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप छोटे बुलबुले कैविटेशन बनते हैं। इन बुलबुलों के टूटने से शक्तिशाली आघात तरंगें उत्पन्न होती है जो इन सूक्ष्म क्षेत्रों के भीतर तापमान और दबाव से अत्यधिक बढ़ा देती है, जिसके कारण केवल न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन बल्कि किसी भी प्रतिक्रिया को जिसमें कार्बनिक विलायक घोले अघुलनशील ग्रेनाइट की आवश्यकता होती है, उपयुक्त चरण स्थानांतरण उत्प्रेरक त्वरित किया जा सकता है। त्वरित किया जा सकता है। इसमें अल्ट्रासाउंड और टेक्निक के बारे में ही बतलाती है। 20 kHz के द्वारा मानव श्रवण की ऊपरी सीमा अल्ट्रासाउंड तकनीकी के बारे में प्रतिक्रिया मिश्रण को उच्च ऊर्जा ध्वनि तरंगें अधिकतर 20 kHz के द्वारा कभी कभी अधिक से अधीन किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप में अल्ट्रासाउंड तकनीकी लाभदायक है क्योंकि यह उपज बढ़ा सकती है, दुष्प्रभाव कम कर सकती है तथा कम तापमान और दबाव के उपयोग की अनुमति दे सकती है। जैसे यहाँ एक सूत्र है, PH CH2Cl प्लस K प्लस F प्लस 80 क्राउन 6 एक्सटोनाइट्राइल PHC2F प्लस KF प्लस Cl माइनस, जैसे कि K प्लस इसके चारों ओर ऑक्सीजन बैठी हुई है। अल्ट्रासाउंड और टेक्निक के बारे में ही बतलाती है। धन्यवाद।